इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे अभी तक ये टॉपिक में हमेशा दिक्कत आती थी। बट ये मेथडलॉजी के समझने के बाद आपको ये मेथड बहुत पक्का हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे बनने चालू हो जाएंगे। और मुझे ये मेथड अभी अभी मालूम पड़ा है एंड दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। और ऐसी मेथड यूट्यूब पे आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। सारे लोग अलाइक डिफरेंट आप करते करते कंफ्यूज हो जाओगे। जो स्टोरी बनाकर मैं चल रहा हूँ उस स्टोरी के हिसाब से ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका हर एक क्वेश्चन होता जाएगा। ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है एसेसिनेशन। अब एसेसिनेशन में ए 3 बार आता है, एस 4 बार आता है, आई 2 बार आता है, एन 2 बार आता है, टी 1 बार आता है और ओ 1 बार आता है। स्टोरी ये है आपकी कि आपको हर एक लेटर को, हर एक टाइप के लेटर को एक दुकान समझ लेना है। ठीक है, किसकी दुकान? मिठाई की दुकान। तो इसका मतलब हुआ ये है ए मिठाई की दुकान, ये है एस मिठाई की दुकान, ये है आई मिठाई की दुकान, ये है एन मिठाई की दुकान। एन मिठाई की दुकान मतलब एन से आप नान खटाई समझ लो, तो फिर ये न हुई नान खटाई की दुकान, ये हुई सोन पापड़ी की दुकान। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की मिठाई की दुकान आपके सामने है। अब ये जो नान खटाई की दुकान है उसके पास सिर्फ 2 नान खटाई है। ध्यान से सुनना, ये नान खटाई की दुकान के पास सिर्फ 2 नान खटाई है। सोन पापड़ी के दुकान वाले के पास सिर्फ 4 सोन पापड़ी है। दैट इज़ द कंसेप्ट हियर। एंड वो चारों की चारी सोन पापड़ी एक जैसी है, दोनों की दोनों नान खटाई एक जैसी है। राइट, तो जितनी भी मिठाई है दुकान में वो एक जैसी मिठाई है। ऐसा नहीं है कि एक सोन पापड़ी अलग है दूसरी सोन पापड़ी अलग, नहीं, सोन पापड़ी मतलब सोन पापड़ी, एक जैसी ही सोन पापड़ी। दैट इज़ द कंसेप्ट अप्लाइड हियर। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। अब सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर आप मत समझो, ये तो क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। आप इस क्वेश्चन को समझ लो सिलेक्शन ऑफ 4 दुकान। आपको 4 लेटर नहीं सिलेक्ट करने, आपको 4 दुकान सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्ट करनी है? 4 दुकान। अब ध्यान से समझना, 4 दुकान सिलेक्ट करनी है। ओके, अब 4 चीज़ें आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? 4 दुकान मतलब आप इतना समझना ना कि हर एक दुकान में एक ही प्रकार की स्वीट है, तो फिर मिठाई दुकान एक तरह से इक्विवेलेंट आप मान के चल सकते हो। ओके, आपको 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। आप किन किन पैटर्न से कर सकते हो? यू कैन मेक 4 फ्रॉम 4 + 0, 3 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2 और 1 + 1 + 1 + 1। आप इतनी तरीके से 4 को लिख सकते हो। आपने ऐसे लिख दिया और मैक्सिमम 4 तक ही पूछा जाता है, 5 तक बहुत रेयरली पूछा जाता है। राइट, तो अब 4 को इन नंबर्स के एडिशन से यू कैन क्रिएट द नंबर 4। क्लियर? अब इनका मतलब क्या हुआ? ना द फर्स्ट वे टू सिलेक्ट 4 मिठाई इज़ 4 + 0। 4 मिठाई के वजह से ज़्यादा प्रिसाइज होकर मुझे बोलना चाहिए 4 दुकान, जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब 4 मिठाई देने वाली दुकान कितनी है? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। 4 + 0 का मतलब हुआ 4 मिठाई देने वाली दुकान कितनी है? एक ही दुकान है जो 4 मिठाई दे सकती है, दैट इज़ 1। सो 1 इज़ द नंबर ऑफ वे यू कैन सेलेक्ट 4 + 0 पैटर्न में मिठाई। अब आपको 4 मिठाई खरीदनी है। अब आप 3 + 1 तरीके से इसे खरीदना चाहते हो। दैट मीन्स 3 मिठाई ऑफ वन काइंड एंड 1 मिठाई ऑफ अनदर काइंड। अब आप शॉप्स को देखोगे, आप देखोगे कि 3 मिठाई देने की क्षमता रखने वाला कौन कौन सा शॉप है। तो वो ए का शॉप है और एस का शॉप है। तो टोटल कितनी शॉप हुई? 2। तो इन 2 में से आप किसी भी एक शॉप में जा सकते हो और आपको 3 मिठाई मिल जाएगी। अब आप किसी भी एक शॉप में गए, एक शॉप में जब आप गए, आप वो शॉप में वापस नहीं जा सकते, तो फिर क्या होगा? आपके पास कितनी शॉप बची? 5 शॉप बची। अब इन 5 शॉप में से एक मिठाई देने वाली क्षमता रखने वाली कौन सी शॉप है?
पाँचों की पाँचों शॉप्स में क्षमता है आपको एक मिठाई देने की। दैट्स वाई द नंबर ऑफ वेज विल बी 5C1। 10 आंसर आ गया। अब 2 + 1 + 1 सेम ही मामला, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, दैट इज़ 1 + 1। 1 + 1 का मतलब क्या होता है? अगर आपको दो मिठाई लेनी है, दोनों अलग अलग प्रकार की है और ऐसे शॉप्स पड़े हैं, तो वो दोनों मिठाई आप एक साथ ले लोगे। ओके, दैट इज़ द कंसेप्ट हियर। अब वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बोलता हूँ। तो पहले तो ये दो मिठाई ले लो। देखो, दो मिठाई का मतलब क्या हुआ? इनमें से कौन सी शॉप आपको दो मिठाई दे सकती है? इनमें से आपको ए की शॉप दो मिठाई दे सकती है, एस की शॉप दो मिठाई दे सकती है, आई की शॉप दो मिठाई दे सकती है, एन की शॉप दो मिठाई दे सकती है। टी और ओ की शॉप नहीं दे सकती, क्योंकि उनके खुद के पास ही एक एक मिठाई ही है। तो ये चार में से आप किसी भी एक शॉप में जाओगे, आपको दो मिठाई मिल जाएगी। अब 1 + 1 में क्या आता है, ध्यान से सुनना। अब इनमें से एक में से आपने ले लिया, उसको आप हाइड कर लो। आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन बचे आपके पास। अब इन 5 में सभी के पास क्षमता है कि आपको एक एक मिठाई प्रोवाइड कर दे, है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। अब सभी शॉप के पास एक एक मिठाई देने वाली क्षमता तो है, तो आप कोई भी शॉप में से, इन 5 शॉप में से आप दो मिठाई सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज़ 5C2। दैट इज़ द कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड हियर। 1 + 1 या फिर 2 + 2। तो 2 + 2 का मतलब क्या हुआ? दो नान खटाई, दो सोन पापड़ी। 1 + 1 का मतलब हुआ 1 नान खटाई, 1 सोन पापड़ी। 1 मिठाई ऑफ वन काइंड, द अदर 1 मिठाई ऑफ अनदर काइंड। बट जब उनका सिलेक्शन होगा तब आप अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, यू विल राइट इट एज क्लब। दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द पॉइंट विच आई मेड हियर। इक्वल नंबर को एक साथ सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एलिप्स। अब देखो, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसमें बाकी के दो की कंडीशन भी वैसी है। 2 + 2 मतलब इक्वल है, आपको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। 4C2 6, 1 + 1 + 1 6C4 15। अगर इस क्वेश्चन से समझ नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और PYQ है, मैं उसका बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। बेसिक क्वेश्चन किसका? सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का। सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इलिप्स। अब इलिप्स में 2 बार ई आता है, ई वगैरह छोड़ दो। ई की दुकान में 2 ई की मिठाई है, एल के दुकान में 2 एल की मिठाई है, आई के दुकान में 1, पी के दुकान में 1, एस के दुकान में 1 एस की मिठाई है। अब 3 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। 3 लेटर्स को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? 3 + 0 कर सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे कि 3 मिठाई देने वाली तो एक दुकान है ही नहीं, क्योंकि एक भी दुकान के पास 3 मिठाई देने वाली क्षमता नहीं है, राइट? सो इसके टोटल तरीके होंगे 0। अब 2 + 1, 2 + 1 का मतलब क्या हुआ? 2 + 1 का मतलब हुआ इनमें से कितनी शॉप में से आप 2 मिठाई ले सकते हो? ई की शॉप में से और एल की शॉप में से आप 2 मिठाई ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक शॉप में जाना, आपको मिल जाएगी। 2C1, 2C1 का मतलब हुआ दोनों में से कोई भी एक शॉप, +1। अब 1 आप कैसे सिलेक्ट करोगे? इसको हटा दो, कितने ऑप्शन बचे आपके पास? 4 ऑप्शन बचे। 4 में से किसी भी एक शॉप में चले जाना, सबके पास एक एक मिठाई तो है ही, दैट्स वाई 4C1। अब 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 अगेन, सारे शॉप के पास एक एक मिठाई देने की क्षमता है ही, और आपको अलग अलग शॉप में से मिठाई लेनी है। देखो, मैं वापस से और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको अलग अलग शॉप में से मिठाई लेनी है, तो फिर आपको शॉप किस तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ेगी? शॉप के सिलेक्शन का तरीका हम लोग लिख रहे हैं इधर, ठीक है? 5 शॉप है, 5 में से आप कोई भी 3 में एंट्री मारोगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ओके, दैट इज़ द पॉइंट हियर। दैट्स वाई 5C3। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको एक साथ लेना है,
जब आप इसको एक साथ लोगे, ये 5 टोटल शॉप है, आप 3 में एक साथ चले जाना और 1-1-1 ले लेना। ये इक्वल का केस हमेशा ध्यान रखना होता है, बाकी एकदम सिंपल मेथड है। डिस्टिंक्ट वगैरह चीज़ें मुझे मालूम नहीं पड़ी, बट दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड दैट देयर इज़ आउट देयर। अब इसमें और एक पॉइंट, इसकी वजह अगर वर्ड लिखा होता था तो फिर आप उतने फैक्टोरियल से उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि उतना अरेंजमेंट बनता था ना। ये तो अभी तक जितना पढ़ा है हमने, दैट इज़ जस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 लेटर्स। अब इसमें अगर वर्ड लिखा होता था तो फिर जितने वर्ड का बोला होता, जितने लेटर्स का बोला होता था वर्ड, उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, उसमें रिपीटेशन होता था तो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मैंने एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। बाय बाय।